हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RVUNL एग्जाम की डेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, RVUNL एग्जाम डेट कई सारे दिनों से आप लोग अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग वीडियोस देख रहे होंगे और जो कि आपको डेट को लेके काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस तरह से इस तरह से एग्जाम होगा, इस दिन होगा, ये एग्जाम नहीं हो रहा तो इस दिन आपका एग्जाम हो सकेगा। इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी दिन से कयास लगाए जा रहे हैं और आपको एग्जाम डेट के बारे में बताया जा रहा है। तो वही एग्जाम डेट अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं रोज वीडियो आपके RVUNL के ऊपर नहीं डालता हूँ, जब ऑथेंटिक मुझे लगता है कि जरूरत है। और अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से काफ़ी सारी वीडियोस आपके सामने आ रही हैं और उसको लेके काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। तो आज हम सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे सर एग्जाम कब होगा। तो देखिए, अभी जो एग्जाम है अगस्त में होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगस्त में एग्जाम हो जाए स्टार्टिंग, देखिए 15, कई कह रहे थे कि 15 अगस्त के बाद होगा, मैंने भी कई बार कहा था। बट अब वो सिचुएशन है कि 15 अगस्त के बाद एग्जाम, 15 अगस्त के तुरंत वीक में नहीं हो रहा, लास्ट ऑफ वीक में होता हुआ एग्जाम दिख रहा है। बट यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पूरी देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं पूरा क्या है एकदम लॉजिकल बात करूंगा, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको सारी चीजें, जो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना या समझाना चाहता हूँ वो समझ आ जाए, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपके ऊपर बात नहीं थोपूंगा, टू द पॉइंट बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले आप बात करोगे कि सर राजस्थान सहकारी बोर्ड या डेयरी फेडरेशन के जो एग्जाम है ये भी IPS करवा रहा है और इनके भी जो डेट है वो निकल चुकी है, ठीक है, सही बात है बिल्कुल। लेकिन आप इसमें देखिए कि यहाँ पे जो वैकेंसी, अगर डेयरी फेडरेशन की भी मैं बात करूँ तो कम से कम इसके अंदर देखिए 35 से 40 वैकेंसी थी। अब उन सब वैकेंसी में 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे पोस्ट थी। तो उन सब के लिए क्या है, अब हर एग्जाम, मोस्ट ऑफ ऐसा एग्जाम है कि वो अलग अलग दिन हो रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ एग्जाम है जो सारे अलग अलग दिन। हाँ भाई, जिन एग्जाम में जिनका सिलेबस सेम है, कुछ कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो ITI की, डिप्लोमा की हैं, तो उनकी पोस्ट तो अलग है लेकिन सिलेबस सेम है, तो उनका एग्जाम सेम डे कराया जा रहा है। अब IBPS हर बार ये चीज अवॉइड करता है कि एक ही चीज का एग्जाम ज्यादा दिन ना हो। उससे क्या होता है दोस्तों, देखिए आपको पता है भाई, जब के नंबर है, मार्किंग है, उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि भाई बच्चे है उसके नंबर पे, नॉर्मलाइजेशन पे प्रभाव ना पड़े। क्योंकि अगर 2 शिफ्टों में एग्जाम हो गया तो नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा। दूसरी बात ये भी है, देखो डेयरी फेडरेशन में इतनी कम पोस्ट के लिए सीटें ही बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा है, तो वो अगर अलग अलग दिन करवा रहे हैं तो वो इजीली उनको स्लॉट मिल जाएगा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज हो गई कि राजस्थान के एग्जाम राजस्थान में कराए जाएंगे, ये सब लोगों ने, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को हम जीत भी गए। तो जितने भी एग्जाम है राजस्थान के, राजस्थान में ही कराए जाएंगे, ये बात तो तय है। अब राजस्थान में आप सोच के देखिए कि इतने सारे एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, बैंकों के एग्जाम हो चाहे SSC के एग्जाम हो, बहुत सारे एग्जाम, अभी रेलवे वगैरह के बहुत सारे एग्जाम रनिंग कर रहे हैं एट अ टाइम। तो उन सबके बीच में आपको स्लॉट मिलना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़े थोड़े स्लॉट चाहिए, ठीक है, अब आपको बोले यार मुझे 3 लाख बच्चों को एक साथ कराना है, एक ही दिन कराना है, आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप बोलो भाई 5,000 सीट खाली है, 50,000 सीट खाली है, तो हाँ बोले चले 50,000 सीट मुझे खाली मिल रही है डेली, तो भाई पहले डेयरी वालों को निकाल दो। तो जो सीट खाली मिल रही है तो पहले उनको निकालने वाला, ये इस कॉन्सेप्ट की वजह से डेयरी फेडरेशन का एग्जाम जल्दी हुआ है। अब देखिए IBPS के बारे में अगर बात करें, RVUNL के एग्जाम की बात करें तो देखिए RVUNL के एग्जाम के लिए लगभग कई अलग अलग बताए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम बात करें तो 3.5-4 लाख फॉर्म आए हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। मैक्सिमम तो बहुत सारे लोगों ने बोले कि इतने फॉर्म आए, लेकिन कम से कम देखो इतने फॉर्म तो आए हैं। अब इतने सारे फॉर्म के बीच में अगर मैं बात करूं, देखिए सिर्फ और सिर्फ अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की बात करें तो 2.5 से 3 लाख फॉर्म है। तो अब क्या उन 2-2.5 लाख बच्चों का एग्जाम एक दिन कराया जाए? क्योंकि देखिए एक दिन एग्जाम कराना जरूरी इसलिए है कि अगर 2 दिन एग्जाम होता है नॉर्मलाइजेशन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। फिर एग्जाम हार्ड है, किसी का इजी किसी का हार्ड आया, तो उस वजह से बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और IBPS बचना चाहता है, पिछली बार भी उसने एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराया था और इस बार भी ये लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों का एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाए। तो क्योंकि होगा कैसे, देखिए अगर आप एक ही शिफ्ट में एग्जाम नहीं कराओगे, आप बोलोगे नहीं एग्जाम कराओ, तो आज एग्जाम स्लॉट मिला, उसके एक हफ्ते बाद किसी और को मिलेगा, यानी कि जिनको आज मिल गया तो उनका तो नुकसान है, और एक हफ्ते बाद जिनको मिला उनको फायदा है कि उनको एग्जाम का पैटर्न पता पड़ जाएगा। तो इस वजह से भी नॉर्मलाइजेशन में काफी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बाद वाले बच्चों को पैटर्न पता है तो वो एकदम अच्छे से तैयारी करके अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, और जिन लोगों का एग्जाम आ जाए तो वो लोग तैयारी अच्छे से होगी लेकिन उनके लिए एकदम सब कुछ नया रहने वाला है। तो इस वजह से IBPS ये चाहता है कि हमें पूरे स्लॉट खाली मिले अच्छे तरीके से। और अगस्त में अभी तो देखिए जो सिचुएशन है उसके आधार पर कोई भी स्लॉट खाली नहीं है, ठीक है। अगस्त में कोई भी स्लॉट एग्जाम के लिए खाली, मतलब उनको इतने बल्क में नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से उन्होंने अगस्त में एग्जाम नहीं रख पाएंगे। अभी ठीक है 2-3 एग्जाम कैंसिल हो गए, उस वजह से 2 या 3 डेट मिली है, लेकिन वो डेट ऐसी है, वो ऐसे एग्जाम कैंसिल हुए हैं जिनके अंदर की क्वांटिटी बहुत कम थी। तो आप ये देखिए कि एग्जाम कंडक्ट क्यों नहीं हो रहा, वो ये वजह है कि आपके IBPS है, जो IBPS के पास एग्जाम के लिए स्लॉट वो नहीं है जहाँ एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाए, सीट लेवल नहीं है। फिर बात करें, देखिए IBPS एग्जाम लेगा, डेफिनेटली लेगा, लेकिन कब बताएगा अपने को। तो देखिए अभी थोड़े दिन पहले जैसे ना भाई बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष लाए हुए थे, उन्होंने बताया कि भाई जो CMD साहब है दिनेश जी, उन्होंने बताया था कि जब भी RVUNL ने साफ IBPS को निर्देश दे रखे हैं कि आप लोग जब भी एग्जाम कंडक्ट कराओ उससे 1 महीने पहले हमें बता दो।
तो यानी कि जैसे IBPS अब IBPS आगे से आगे देख के चलता है, ठीक है। जैसे IBPS ने बताया कि मैं अगस्त सितंबर में कराऊंगा, या तो अगस्त में खाली में तो अगस्त, अदरवाइज सितंबर। तो अब IBPS ने खुद सितंबर की डेट बताई थी। अब सितंबर में भी IBPS देखिए, अभी अगस्त का पूरा महीना बचा है, अभी तक उन्होंने नहीं बताया। अब सितंबर के महीने में अब IBPS देखना स्टार्ट करेगा कि सितंबर के महीने में हमें कब कब डेट खाली मिल रही है, कि अगर इलेक्ट्रिशियन के इलेक्ट्रिकल के एग्जाम के लिए तो वो एक ही डेट मिले पर्टिकुलर 3-4 लाख बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे हो, मैं कहता हूँ कितने भी हो, चाहे 50,000 हो चाहे 4 लाख बच्चों, आप वो चीज़ नंबर मैटर मत करो, फिर आप बोलो कि भाई जानकारी नहीं है पूरी। आप नंबर मत देखो, कितने भी नंबर हो, अगर उनको उतनी सीट पूरी की पूरी वहाँ पे मिलती है एग्जाम दिलाने के लिए एक ही दिन में, तो वो उस दिन रख देगा। फिर देखिए कि मैकेनिकल वालों के लिए मिलेगी तो मैकेनिकल वाले वैसे ही कम है, सिविल वालों की सीट बहुत कम है, तो वो उस दिन उनको दे देगा। फिर क्लर्क है, अकाउंटेंट है, स्टेनो है, ठीक है, ALO है, तो उन सब के लिए भी उनको जब जब सीटें खाली मिलेगी, क्योंकि वो अलग अलग इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उस दिन पे वो उनका एग्जाम रख देंगे। हाल फिलहाल आप मान के चलिए कि अगस्त में भी जो डेट खाली हुई है तो उन डेट पे एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी देखिए IBPS एग्जाम के डेट फिक्स करेगा तो RVNL को 1 महीने पहले बताएगा, और RVNL ने भी बोला है कि भाई जब भी एग्जाम होगा हम अपने बच्चों को बताएंगे, तो आप हमें 1 महीने पहले बताना। तो RVNL आपको 1 महीने पहले एग्जाम के बारे में सूचित करेगा कि भाई आपका एग्जाम इस डेट पे होने वाला है। तो अब आप क्या मान सकते हैं, देखिए मैंने तो आपको हमेशा कहा है कि आप सबसे गंदी सिचुएशन मान के चलो कि यार मेरा एग्जाम अगस्त में होने वाला है, 1 अगस्त से एग्जाम है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो अभी आपकी जो एग्जाम है उसका ये मान के चलिए कि आपका अगस्त के लास्ट में होगा, ठीक है भाई। सितंबर में जब भी डेट आएगी तो अभी कुछ ही दिनों में आपका डेट अनाउंस कर देंगे। तो उस हिसाब से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको तैयारी अच्छे से करनी है। एग्जाम डेट अभी अगस्त की नहीं आई है, किसी भी तरह से कहीं पे भी कोई सूचना नहीं है, तो कोई भी अगर आपको इस तरह की सूचना देता है तो आप उसको हटा दें, दिमाग में नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि सब लोग है कि फेक न्यूज़ फैलाने में लगे रहते हैं, सब लोग फेक न्यूज़ फैलाने में लगे रहते हैं, अपने व्यूज़ गेन करने में लगे रहते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, अभी तक ऑथेंटिक कहीं पे भी कोई डेट नहीं आई है कि एग्जाम में अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, कि इस तारीख को होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग ध्यान दें, ऐसी चीज़ों से भ्रमित ना हो। बाकी ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। दूसरी चीज़, करंट अफेयर इंग्लिश में आने वाला है, तो उसके लिए मैंने आपको वीडियो लगातार तैयारी करवा रहा हूँ। जनवरी से लेकर मई तक की मैंने करंट अफेयर की वीडियो डाल दिया, लेकिन मैंने उसकी PDF अभी तक अपलोड नहीं की है। और उसके लिए मैंने बस आपसे एकमात्र रिक्वेस्ट ये की थी कि दोस्तों आप लोग जो मई वाले करंट अफेयर की वीडियोस पर कम से कम मिनिमम 100 लाइक कर दें, बट आप लोग वो नहीं कर रहे, इस वजह से मैंने करंट अफेयर की वीडियो नहीं डाली है। और अब बहुत ही जल्द आज या कल में मैं आपको जून के करंट अफेयर की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तब तक आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक फैला दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी